हेलो ट्रेनीज। बीएसपी थ्रेड वह थ्रेड है जिसको ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप यानी कि पाइपों पर बनाने वाली चूड़ी, इसका जो कोण है वह 55 डिग्री रखा जाता है। आकृति में या डिजाइन में देखने में हमें इस डिजाइन का चूड़ी प्राप्त होता है। जब ये पाइपों पर बनती है तो इस तरह से दिखाई देती है और इसका 55 डिग्री जो कोण होता है वह ये है। नेक्स्ट है BSF। सेम BSP की तरह BSF है, बस इसमें F और P का अंतर है। ये पाइप हो गई और ये फाइन हो गई, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। ठीक है, इसका भी कोण 55 डिग्री होता है और सेम इसी तरह है, बस ये फाइन हो जाती है, बस यही इतना अंतर है इसमें। नेक्स्ट है ANS थ्रेड, अमेरिकन नेशनल सिस्टम थ्रेड। 60 डिग्री का एंगल होता है इसका। देखने में डिजाइन इस तरह का होगा, इसका आकृति जो होगी इस तरह की होगी। थ्रेड्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो इसमें ज़्यादातर परीक्षाओं में जो पूछा जाता है तो वह है इसके एंगल के बारे में बहुत पूछता है। सबसे ज़्यादा एंगल के बारे में ही पूछेगा। BSF का एंगल कितना होता है, BSP का कितना होता है, या मीट्रिक थ्रेड का कितना होता है, एक्मी थ्रेड का कितना होता है। इस प्रकार से थ्रेड्स के एंगल्स के बारे में ज़्यादा पूछता है। या फिर पूछ लेता है पाइपों पर कौन सी थ्रेड होती है, इस तरह से ही पूछ सकता है। तो ENS के बारे में आप समझ गए, 60 डिग्री इसका कोण होता है। नेक्स्ट है बर्म थ्रेड। इसका जो एंगल रखा जाता है वह एक्मी थ्रेड के बराबर होता है। एक्मी थ्रेड का भी 29 डिग्री होता है और बर्म थ्रेड का भी 29 डिग्री एंगल रखा जाता है। दोनों सेम डिजाइन की, सेम आकृति की चूड़ियाँ हैं। बर्म थ्रेड का प्रयोग आपने देखा होगा चारा काटने वाली मशीन, गाँव में देखा होगा आप लोगों ने, चारा काटने के लिए जो मशीन प्रयोग की जाती है तो उसमें एक बर्म लगा होता है। उस बर्म के ही द्वारा चारा मशीन के आगे अंदर के जो बेलन लगे होते हैं, चारे को आगे धकेलते हैं, तो उसमें बर्म लगा होता है। नेक्स्ट है स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड का कोण जो रखा जाता है वह 90 डिग्री। देखने में हमें स्क्वायर दिखाई देती है, चौकोर, नाम ही उसका स्क्वायर है तो चौकोर है। और ये जो है मैकेनिकल स्क्रू जैक में बहुत भारी कार्यों के लिए, जैसे ट्रक का टायर पंचर हो जाता है तो उसको ट्रक के वजन को, लोड को सहन करने के लिए जो जैक लगा होता है, स्क्रू जैक, उसमें ये थ्रेड होती है। क्योंकि अगर पतली नोक वाली चूड़ियों का कोई भी जैक बना होगा तो वो ये चूड़ियाँ फिसल सकती हैं या टूट भी सकती हैं। ये इसका जो चूड़ी का डाया रहता है वह बहुत मजबूत रहता है, इसलिए स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है इसके बारे में, तो आपको ये याद रखना है। स्क्रू जैक में कौन सी थ्रेड होती है, तो स्क्वायर थ्रेड होती है। नेक्स्ट है मीट्रिक थ्रेड। 60 डिग्री का कोण होता है मीट्रिक थ्रेड का। मीट्रिक थ्रेड एक स्क्रू में ज़्यादातर प्रयोग की जाती हैं। स्क्रू देखे होंगे जनरली आप लोगों ने, 2 mm, 3 mm, 5 mm इस प्रकार के स्क्रू बने होते हैं। जैसे बिजली के कामों में स्क्रू का बहुत प्रयोग है, बोर्ड वगैरह में लगे होते हैं, या अन्य हमारे कारपेंटर में भी इसका बहुत स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो स्क्रू जहाँ जहाँ प्रयोग होते हैं तो उन स्क्रूज़ में ज़्यादातर 60 डिग्री की हमारी जो है थ्रेड प्रयोग की जाती है। और मैंने आज आप लोगों को थ्रेड्स के बारे में बताया है। इसमें कोई भी थ्रेड्स आपको मैंने ऐसी नहीं छोड़ी है जो बताई नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को इन थ्रेड्स को याद कर लेना है। लगभग 11 थ्रेड्स हैं। सभी थ्रेड्स में से
आपको 101% बोल रहा हूँ कि एक या दो क्वेश्चंस या ज़्यादा भी कह सकते हैं आने की संभावना है। आईटीआई की परीक्षा में दो क्वेश्चंस कम से कम थ्रेड से पूछे जाते हैं और हमेशा परीक्षाओं में आते रहते हैं। आप लोग तैयार कर लेना। और एक मैंने बताया था नकल थ्रेड के बारे में। नकल थ्रेड का डिग्री या जो कोण एंगल होता है वह हम लोग पहले 0 डिग्री रखा करते थे। ये बहुत पूछा गया है परीक्षाओं में कई बार। तो ये 0 डिग्री ना होकर 30 डिग्री हमारे नई बुक्स में आया है। तो नए नए आविष्कार होते रहते हैं, कोई ना कोई इसमें नया नया प्रयोग करता रहता है और नया नया खोजता रहता है। तो आप लोगों को याद करके जाना है, नकल थ्रेड का कोण जो है वह 30 डिग्री है। कंपटीशंस की परीक्षाओं में भी कई बार थ्रेड्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक या दो क्वेश्चंस कंपटीशंस में भी थ्रेड से पूछा जाता है। घड़ी में कौन से थ्रेड्स प्रयोग, घड़ी के जो पेंच लगे होते हैं उनमें कौन सा थ्रेड होगा, इस तरह से पूछ लेता है। या रेलवे में हमारे कौन सा थ्रेड्स होता है, इस तरह से पूछ लेता है। तो आप लोग पढ़ के जाइएगा विशेष तौर से। और मैं आशा करता हूँ आप लोग ऑनलाइन क्लास ज़रूर ले रहे होंगे, अच्छे से तैयारी करते रहें। ओके।